जो काम 30 सालों में नहीं हुआ वो मेरी पत्नी जिला परिषद है, अभी काम हो रहा है, जाकर के देखे। हमारी अगर सरकार आती है तो 15,000 20,000 रुपए के लिए हम अपने युवाओं को पलायन नहीं करने देंगे। मैं आवाज उठा रहा हूँ ना भाई, दहिला कांड में लाशों को ट्रैक्टर पे लेकर के जाया गया। मानवता इतनी गिर गई है यहाँ की नेताओं की, बाहर से आकर के जीत के तो चले जाते हैं, उनके अंदर थोड़ी सी मानवता बची है। राजनीति है, ये नहीं कह सकता मैं कि सारी की सारी वोटें मुझे ही मिलेगी। अभी कलिकापुर पंचायत में हम लोग हैं यहाँ पे, सुबह से ही हैं यहाँ, लगातार बहुत लोगों का बहुत स्नेह मिल रहा है। जो हमारी विचारधारा है, जो प्रशांत जी का विचारधारा है, उसको लेकर के हम लोग आज हमारा तीसरा दिन, पहले दिन नरार पश्चिम, उसके बाद हम लोग कल पुरशोलिया में थे, आज कलिकापुर में आए हैं। कलिकापुर में अभी कचहरी चौक कहते हैं इसको, कचहरी चौक पे भी हम लोग हैं। और पूरे दिन जब घूमे हैं गली गली में कलिकापुर पूरे पंचायत में, तो बड़ा मतलब अप्रत्याशित स्नेह एक देखने को मिल रहा है। अब वोट की राजनीति जब होगी तब होगी, अभी तो हम मिलने के लिए आए हैं लोगों से कि आप हमें जानिए, हम आपको जानेंगे कि किस तरीके के लोग हम हैं, आपके यहाँ क्या समस्या है, उस समस्या का हम लोग मिलकर के निदान कैसे कर सकते हैं। और प्रशांत जी के जो महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं, महत्वपूर्ण जो मुद्दा है कि युवाओं को रोजगार को लेकर के, कि हमारी अगर सरकार आती है तो 15,000 20,000 रुपए के लिए हम अपने युवाओं को पलायन नहीं करने देंगे। जो हमारा एजेंडा है कि महिलाओं को स्वरोजगार सृजन के लिए सालाना जो 4% के मिनिमम ब्याज दर पे, यहाँ महीने में 4% ब्याज लोग लेते हैं, लेकिन हम लोग साल के 4% ब्याज यानी कि 33 पैसे महीना पे हम लोग स्वरोजगार मुहैया करवाएंगे और उन लोगों को ऋण मुहैया करवाएंगे। अच्छी शिक्षा, युवाओं के लिए अच्छा स्वास्थ्य का व्यवस्था, बुजुर्गों के लिए, और बुजुर्गों के लिए स्पेशली जो वृद्धा पेंशन दिल्ली में 2500 है, तो यहाँ पे हमारे गार्जियन 400 रुपए के लिए क्यों लाइन में लगे रहते हैं, तो हम उसको 400 से बढ़ा करके 2,000 रुपए करेंगे। तो ये सब कुछ बातें हैं जो प्रशांत जी का जो जन जन तक पहुंचाना है, ये पहुंचाने का भी हो रहा है। हम निजी तौर से भी लोगों से मिल रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत अच्छा स्नेह मिल रहा है। बाकी आप देख ही रहे हैं, मिल रहे हैं। लोगों से किस प्रकार की आकांक्षा रखते हैं आने वाले चुनाव के लिए? अभी कुछ नहीं आकांक्षा रख रहे हैं, अभी तो चुनाव भी नहीं है, चुनाव होगा 7-8 महीने बाद होगा। अभी लोग चुनावी फायदे के लिए ही तो लोग आते हैं। नहीं, अब अगर मैं कैंडिडेट हो गया, मैं प्रत्याशी हो गया, हाँ। मैं प्रत्याशी हो गया, उस टाइम में मैं आऊंगा कि मैं जनसुराज से प्रत्याशी हूँ, आप मुझे वोट दो, तो वोट किस बात पे दो? वो बोलेंगे मैं आपको जानता ही नहीं। तो ठीक है, मुझे पॉलिटिकल लोग जानते हैं कि मेरी पत्नी जिला परिषद है, जिला उत्पादन समिति की अध्यक्ष है, या फिर अन्य अन्य कारणों से लोग मुझे जानते हैं। मैं राजनीति में सक्रिय रहा हूँ, छात्र राजनीति की उपज हूँ, लोग पॉलिटिकल लोग मुझे जानते हैं जो राजनीति करते हैं। लेकिन किसान है यहाँ पे मजदूर है, यहाँ पे महिलाएं हैं, यहाँ पे छोटे छोटे दुकानदार लोग हैं, वो तो मुझे नहीं डायरेक्ट जान रहे हैं। तो मुझे उन लोगों से मिलना है कि आप मुझे अभी जान पहचान कर लीजिए, वोट जब होगा तब होगा। आप देंगे कि नहीं देंगे मतदान केंद्र में हम नहीं जाकर के देखेंगे, लेकिन नेचर वाइज एक दूसरे को जान ले अभी, तो जब फायदा होना होगा तो भविष्य का देखेंगे। सीधा सीधी बोले तो प्रशांत किशोर की जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और मैं अपने आप को लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। अभी आप प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हैं जनसुराज में, पहले किस पार्टी में थे? मैं पहले किसी पार्टी में नहीं था, मेरा संगठन था मिथिला स्टूडेंट यूनियन। अच्छा। उस संगठन में मैं राष्ट्रीय संगठन प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे रह चुका हूँ। छात्र की राजनीति करता था और अपने क्षेत्र और छात्र के लिए सतत लड़ाई लड़ता था। सैकड़ों धरना, आंदोलन, अनशन मेरे नाम पे दर्ज है, आप कहीं से भी पता कर सकते हैं। पिछले साल भी जो एम्स के लिए आमरण अनशन था, उसमें मैं 6 दिनों के लिए दरभंगा में, मधुबनी जिला से हम 2 लोग थे, मैं और एक विजयश्री टुन्ना जी है यही के, तो वो और मैं, हम दोनों लोग 6 दिनों के लिए आमरण अनशन पे थे। बाकी अन्य जिलाओं के साथी हमारे वहाँ पे आमरण अनशन पे थे। तो मेरा जीवन ही यही रहा है, अनशन धरना। पंचायत में जा रहे हैं, सैकड़ों लोग आपके साथ जुड़ जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? नहीं, तो ये तो अच्छी बात है। अभी हम लोगों से जब चुनाव होगा और हम कैंडिडेट होंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम पंचायत में कितना टाइम दे पाएंगे? 1 से 1.5 घंटा। अभी हम 24 घंटे टाइम देते हैं अपने पंचायत में। पंचायत में 24 घंटा रहते हैं? बिल्कुल, सुबह से लेकर के रात तक घूमेंगे। अभी 7-8 बजे तक किसी कार्यकर्ता जो पूर्व से ही जनसुराजी हैं यहाँ पे, उनके यहाँ पे ही खाना वाना खाएंगे, वहीं पे सो जाएंगे। अगले दिन फ्रेश होकर के अगले पंचायत के लिए घर नहीं जाना है? घर नहीं जाना है, 45 दिन इधर ही रहना है। बीच में जाना है जब समीक्षा वाला जो 3 दिन का गैप रहेगा, 3 चरण में, एक्चुअली मैं बता दूं 3 चरण में। पहला चरण 11 दिन का कलुआही का 11 पंचायत, दूसरा चरण 13 दिन का बेनीपट्टी पूर्वी का 13 पंचायत, और तीसरा होगा बेनीपट्टी पश्चिमी का 11 पंचायत, 1 नगर पंचायत, वो भी 13 दिन का। तो 13 दूना 26 और 11 37 दिन ये हो गया।
बाकी का जो हमारे पास 8 या 9 दिन बचता है, उस दिन में हम लोग समीक्षा करेंगे और कॉलिंग वगैरह और डेटा पे काम करेंगे, जितना कॉन्टैक्ट अभी हम लोग जमा कर रहे हैं उससे। अच्छा, और लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के हर एक पंचायत में बिल्कुल बिल्कुल जाना रहेगा। बिल्कुल, ये भी कंटिन्यू। पहले आ गए हैं, चुनाव के समय में कहेंगे नहीं, भूल गए हम आपको। नहीं तो रिवाइंड करते जाएंगे ना। अच्छा, अभी 45 आप देखिए, अभी मार्च चल रहा है, 30 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। करीब करीब ऐसा तय है कि जनसुराज पार्टी जो है 15 मई से लेकर के 1 जून तक अपना टिकट फाइनल कर देगी। टिकट मिलेगा, उसके बाद आएंगे फिर से, और उस बार आएंगे ना तो है कि टिकट मिलेगा ही मिलेगा। इस बार मिलने के लिए आए हैं, अगले बार 5-5 रुपए मांगने के लिए आएंगे, क्योंकि मैं तो गरीब घर का बेटा हूँ भाई। मुझे तो चुनाव लड़ने के लिए भी पैसे नहीं है, तो अगले बार आऊंगा तो सभी लोगों से 5-5 रुपए मांग के जाऊंगा, और फिर उस पैसे से बैनर कैंपेनिंग और ये सब कुछ करके चुनाव लड़ूंगा। आपने कहा था कि मतलब बेनीपट्टी का बेटा ही बेनीपट्टी का विधायक बनेगा। हाँ, तो बिल्कुल कोई गलत कहा था क्या? ये रहेगा मतलब बिल्कुल, ये संभल रहेगा एकदम, बिल्कुल बेनीपट्टी का ही बेटा बेनीपट्टी का नेता बनना चाहिए। इस बात को लेकर के विवाद भी तो चल रहा है। चलना चाहिए ना, ये मुद्दा है भाई। आपके घर में कुछ समस्या है, आपके घर की कोई समस्या है, तो आप पहले समझेंगे कि हम समझेंगे? स्वाभाविक सी बात है ना। पे भी आपने बोला था, उस पे भी विवाद चला। उनको कहाँ थे साहब रणधीर जी अभी आकर के बोल रहे हैं। कैसे? अगर आपने हमें कोई पद तो नहीं दिया ना अभी, जो उस पे आप आवाज उठाएंगे यही काफी है। मैं आवाज उठा रहा हूँ ना भाई। दहिला कांड में लाशों को ट्रैक्टर पे लेकर के जाया गया। मानवता इतनी गिर गई है यहाँ की नेताओं की, बाहर से आकर के जीत के तो चले जाते हैं, उनके अंदर थोड़ी सी मानवता बची है कि हमारी घर की लड़कियां अचानक से अनायास कुछ हो गया, उसे अचानक से मौत हो गई उसको, और त्योहार के दिन हो गया। और इतना शर्मनाक करने वाला ये मामला रहा कि उन लड़कियों को ट्रैक्टर पे लोड करके यहाँ से 23-24 किलोमीटर दूर सदर हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां स्ट्रक्चर नहीं था, तो लाश को उठा करके ट्रैक्टर से जमीन के नीचे रखा गया। एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, स्ट्रक्चर की व्यवस्था नहीं थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? नेता स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराई हुई है बिहार की। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई। आप एम्बुलेंस चाहिए, आपको अभी फोन करे, पैसा दीजिएगा, अभी ले जाएगी। लेकिन प्राइवेट सरकारी भी तो एम्बुलेंस है भाई, सरकारी एम्बुलेंस वाले भी पैसे लेते हैं। कितने नेता को बात करते हुए आपने सुना है? मैं तो कह रहा हूँ, अगर आपको मौका मिलता है तो इस तरह से नहीं न होगा। मौका मिलता है इसीलिए तो आए हैं कि मौका मिलेगा तो कम से कम मेरा घर, मैं बताता हूँ लोगों को, मैं जब मिलता हूँ किसी से यहाँ पे पदयात्रा में, तो मैं बोलता हूँ मेरा नाम रणधीर झा है, मेरा घर जरैल है, ठीक है? तो आपको अगर ये लगेगा कि अभी आकर के कुछ भी बोल के चला गया, तो आप मेरे घर पे आ सकते हैं। अरे घर पे मैं नहीं मिलूंगा, मेरे परिवार के लोग तो मिलेंगे आपको। अभी के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक वर्तमान और पूर्व विधायक जो है, उनका घर कहाँ है? हमारे बेनीपट्टी किसी को पता है जी? आप लोगों को पता है कि अभी के और इससे पूर्व के, अब थोड़ा कैमरा घुमा करके दिखाइए, किसी को पता है क्या किन्हीं लोगों को कि अभी के वर्तमान विधायक और भूतपूर्व विधायक का घर कहाँ है? उनके घर पे कोई जाता है पूछने के लिए? इधर भी नहीं आते हैं। अब ये तो जनता बताएगी भाई, हम कैसे बताएं? कुछ जनता लोगों का फीडबैक लीजिए, हम तो लगे हुए हैं अपना इनसे बात करने में। पत्नी आपकी जिला परिषद है, बिल्कुल, परिषद की सदस्य है, तो उस क्षेत्र में तो हमें लगता है जो आप काम किए होंगे तो वोट मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं काम किए हैं, राजनीति है, ये नहीं कह सकता मैं कि सारी की सारी वोटें मुझे ही मिलेगी। काम तो जो हुआ है, जैसे भी हुआ है, वो तो देखने की काम हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे हूँ, काम हो रहा है। आप जा करके कल दामोदरपुर में देखिए, वहाँ पे आजादी के टाइम से तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लग रहा है कम से कम 25 से 30 सालों से दामोदरपुर में एक सड़क है जो आधा तालाब के अंदर धंस गया था। वहां पे कोई भी बार विधायक जी, फलाने पूर्व विधायक जी आकर के बोले, और सिर्फ उस 200 मीटर रोड के लिए लोगों को 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। वो बन रहे हैं। हम यहाँ पदयात्रा कर रहे हैं, वहां पे बन रहा है। आप जाकर के दामोदरपुर में विजिट कर लीजिएगा। ये पत्रकार, हम आपसे आग्रह करते हैं और हम अपने क्षेत्र के जनता से भी कहते हैं कि जो काम 30 सालों में नहीं हुआ, वो मेरी पत्नी जिला परिषद है, अभी काम हो रहा है। जाकर के देखे, लोग देखे कि वो 200 फीट बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, प्रोटेक्शन वॉल, वो रोड को तोड़ना बनाना, किस तरीके से काम हो रहा है। आप भी जाकर के वहां रिपोर्टिंग करिए, हम तो आग्रह करेंगे। अच्छा काम हो रहा तो भी बताइएगा, बुरा काम हो रहा तो भी बताइएगा।